नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता है या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले का जो बंगाल था वो आज के बंगाल से बहुत डिफरेंट है। यानी बंगाल जो पहले तक वो कंस्टिट्यूट करता था आज के बिहार को, उड़ीसा को, और ये जो बंगाल है हमारे पास जो वेस्ट बंगाल है, और ईस्ट बंगाल बांग्लादेश, देन असम को, ये पूरा कंस्टिट्यूट करके बंगाल बनता था। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग की बारे में बात की जाए तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का जन्म 6 दिसंबर 1732 इंग्लैंड में हुआ। उनके फादर जो थे वो एक क्लर्जी मैन थे। मतलब क्लर्जी मैन का मतलब जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो चर्च में परफॉर्म करते उनके बेटे थे। कुछ डिस्प्यूट के कारण उनके फादर को उनसे दूर रहना पड़ा। उनके फादर ने उनको अबेंडन कर दिया, जिसके बाद उनके अंकल ने उनकी पढ़ाई लिखाई का ज़िम्मा उठाया। उनकी पढ़ाई वेस्टमिंस्टर स्कूल में हुई, लंदन में। ये जो स्कूल देख रहे हैं आप, ये वेस्टमिंस्टर स्कूल है। वो ज़्यादा दिनों तक पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंकल की डेथ हो गई थी। इसके बाद उनको एक राइटरशिप की जॉब मिली ईस्ट इंडिया कंपनी में। देन इन 1750 एट द एज ऑफ 17 ही सेल्ड फॉर बंगाल। बंगाल आने के बाद वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बने नवाब की कोर्ट में। उसके बाद काउंसिल में वो कंपनी के अफेयर्स को चेक करते थे, उसको उसको समझते थे, उसके एक मेंबर बने। काउंसिल में रहने के बाद 1761 से 1764 तक जब वो रहे तो उनका उसमें काफ़ी डिस्प्यूट पैदा हो गए, जिसके कारण 1765 में उन्हें रिज़ाइन करना पड़ गया। देन 1769 में वो वापस आए, काउंसिल ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसीज में आके अपॉइंट हुए। उसके 2 साल बाद उन्हें बंगाल भेज दिया गया। उनको चार्ज दिया गया, गवर्नर का चार्ज देके उनको बंगाल भेज दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर बनने के बाद वॉरेन हेस्टिंग का क्या रोल रहा। जैसे कि जानते हैं कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुई, बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये एक गठबंधन था। नवाब थे, अवध के नवाब थे, शुजाउद्दौला थे, मुग़ल एम्परर शाह आलम और ब्रिटिश आर्मी के बीच में ये लड़ाई हुई। बक्सर में जाके ये लड़ाई हुई। बक्सर में ये लड़ाई होने के बाद ब्रिटिशर वहाँ पे जीते और उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। वो ट्रीटी जब साइन हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, तो उस ट्रीटी ने मतलब कि ब्रिटिशर को एक होल्ड दे दिया। क्योंकि आजकल हम जानते हैं किसी भी एम्पायर का बनने का, एम्पायर तब बनता है, जैसे कि आप जानते हैं वैदिक पीरियड में एम्पायर क्यों नहीं बना, या धीरे धीरे एम्पायर वैदिक पीरियड के बाद ही क्यों एम्पायर बनने चालू हुई, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी डेवलप हो गई थी। तो इकोनॉमी का कंट्रोल ब्रिटिशर को मिला इस ट्रीटी के बाद। ये जो ट्रीटी साइन हुई, ये आप देते ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है। ये ट्रीटी साइन हुई थी। ये ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और मुग़ल एम्परर के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ बंगाल में जो राज्य जो चलेगा वो तो मुग़ल का चलेगा, लेकिन जो पैसे का कलेक्शन होगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, वो ब्रिटिशर कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू। तो ये ट्रीटी ने उनको, ब्रिटिशर को, एक तरह की पावर दे देगी कि इंडिया में शासन करने का, एक तरह से कह सकते हैं ये हथौड़ा था। उसके बाद जब ये ट्रीटी साइन हुई तो वहाँ पे इसी चीज़ को कहा जाता है डुअल गवर्नरशिप, डुअल गवर्नमेंट वहाँ पे बनी। ये गवर्नर बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव वहाँ के गवर्नर बंगाल बने। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग वहाँ गवर्नर, एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट हुए। उसके बाद क्या हुआ, 1772 में तो वो गवर्नर बने बंगाल के। 1773 में वो गवर्नर जनरल बने, क्योंकि फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब क्या हो कि अब वो जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, यानी मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की, ओवरऑल ये हेड थे। ठीक है। उन्होंने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को एंड किया जो इलाहाबाद में था। उसके बाद इसके साथ जो इलाहाबाद की टीटी से साइन हुआ था डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका उन्होंने एंड किया। इसके बाद उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट बना जिसके जज बने एलिजा एमपी, वहाँ के जज बने। उसके बाद उन्हीं के पीरियड में जब वो गवर्नर जनरल रहे तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की फॉर्मेशन की। उसके बाद गीता को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में उन्हीं के पीरियड में बाई चार्ल्स विंकिंग। फिर उन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई, रिजल्ट हुआ उसका ट्रीटी ऑफ सालाबाई। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और उन्होंने क्या किया, एक मेजर स्टेप उठाया कि ज़मींदार जो थे, जो पैसे इनके जो
पैसे इलेक्टेड के रेवेन्यू जो ब्रिटिशर को देते थे, इनकी जुडिशियल पावर हुआ करती थी। मतलब ये डिसीजन मेकिंग में कर सकते, किसी को पनिश कर सकते थे, किसी को वो कर सज़ा सुना सकते थे, किसी को फ्री कर सकते थे। इनकी जुडिशियल पावर को इन्होंने ख़त्म किया। ये एक ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनका इम्पीचमेंट प्रोसेस चला था 7 साल तक ब्रिटिश में। उसके बाद 7 साल के बाद इनको फाइनली एक्विट कर दिया गया, मतलब निर्दोष साबित करके इनको केस से रिहा कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए कि क्या था रेगुलेटिंग एक्ट जिसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, तो ये था कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफेयर्स थे, जो बिज़नेस अफेयर्स थे, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की बिज़नेस अफेयर्स को धीरे धीरे इसने ख़त्म किया और उसको रेगुलेट किया, एक पर्टिकुलर मतलब डायरेक्शन दिया। ठीक है, उसने और डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म किया और गवर्नर जनरल की पोस्ट को डिसाइड किया कि भाई यहाँ बंगाल में गवर्नर जनरल होगा। जो 3 प्रेसिडेंसी है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की 3 प्रेसिडेंसीज होंगी, वो उसका हेड होगा। इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना, जिसके जो चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पे, वो बने। ये आप देख सकते हैं, ये चीफ जस्टिस हैं यहाँ पे, ये एलिजा एम्पे हैं जो चीफ जस्टिस बने थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे बात की जाए कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्या था, तो ये एक बहुत ही ये वॉर हुई थी। एंग्लो मतलब यहाँ एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिशर, और मैसूर जो वहाँ के राजा थे हैदर अली के बीच में ये वॉर हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, फ्रेंच पोर्ट माहे पे अटैक किया जो हैदर अली की टेरिटरी में आता था। हैदर अली ने एक जॉइंट फ्रंट लीड किया विद निज़ाम ऑफ मराठा और आरकोट को कैप्चर कर लिया। 1781 में हैदर अली को डिफीट हुई एट पोर्टो नोवा बाई एरीकूट से उनको डिफीट हुई। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई, जिसे हम कहते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई, जो टीपू सुल्तान उनके बेटे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ। ये आप देख सकते हैं कि ये टीपू सुल्तान है और ये ब्रिटिश ईस्ट, ये जो पैक्ट साइन हो रहा है ये वो पैक्ट साइन हुआ है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की फ़ोटो है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को ब्रिटिशर जो क्या देखते, किस नज़रिए से देखते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन ब्रिटेन वॉज सीन बाय मैनी एज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था वो ख़त्म करके ब्रिटिश एम्पायर का राज शुरू हुआ। इसको माना जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज यहाँ से ख़त्म होना चालू हो गया था। इस ट्रीटी से क्या हुआ कि वहाँ जो प्राइस थे ना, कंपनी के जो स्टॉक प्राइस थे वो धीरे धीरे गिरने लगे, और दिस वाज अ ग्रेट, ये एक प्रॉब्लम बन गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कि इसको कैसे किया, मतलब कि कैसे कोप अप किया जाए, क्योंकि जो ब्रिटिशर का जो ट्रेड था ना, वो मतलब ब्रिटिशर का जो टोटल रेवेन्यू आता था उसका जो ट्रेड पार्ट था वो 1/6 पार्ट था, बहुत ही मतलब मेजर पार्ट था। इस चीज़ को फिक्स किया गया थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो इस चीज़ को वहाँ फिक्स किया गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हु वाज द लास्ट गवर्नर एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वॉरेन हेस्टिंग। फिर हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। व्हेन वाज द डुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इम्पे, जैसे आप यहाँ फ़ोटो देख रहे हैं सर एलिजा एम्पे। ये जो मैंने मार्क किया है, ये हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस जो बने थे कलकत्ता में, जो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद बात की जाए कि ऑन हुम द इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्टेड फॉर 7 ईयर, तो वॉरेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फॉर्म हुई थी 1784 में बाय विलियम जोन्स। गीता को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में कब किया गया, चार्ल्स विल्किन ने किया गया। किस टाइम में किया गया, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में किया गया। अर्लियर बंगाल क्या कंस्टिट्यूट करता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के पार्ट को कंस्टिट्यूट करता था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह आता है कि बिहार और उड़ीसा कब वो सेपरेट हुए थे बंगाल से, तो मार्च 22, 1912 में ये सेपरेट हुए थे लॉर्ड हेडिंग के टाइम पे। लॉर्ड हेडिंग वही हैं। 1911 में क्या हुआ था कि दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। पहले था कैपिटल कलकत्ता, तो कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट होके दिल्ली आया। तो दिल्ली आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये जो लॉर्ड हेडिंग है, इन्हीं के ऊपर चांदनी चौक में बम से हमला हुआ था जब ये हाथी में बैठ के आ रहे थे।
तो व्हेन द डिवीजन, अभी वहाँ पे एक एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक का कोई चांदनी चौक में वहाँ एक बैंक है, वो उसी के सामने ही उन पे हमला हुआ था। व्हेन द डिवीजन ऑफ बंगाल हैपन, बंगाल का डिवीजन कब हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल कब सेपरेट हुए थे, तो 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के जवान टाइम में ये सेपरेट हुए थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।